राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में जिन 6 नोड्स की घोषणा की थी, आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई यूनिट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया है। इसके लिए सीएम ने अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को बधाई दी। मेरे लिए यह अत्यंत आह्लादित क्षण है कि जब उत्तर प्रदेश ने 2018 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। एक सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में और दूसरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट के आयोजन में किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 6 नोड्स की घोषणा की थी, उन 6 नोड्स में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड्स में आज एक महत्वपूर्ण डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण यूनिट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में इस अलग अलग नोड्स में जो कार्य अब तक प्रारंभ हुए हैं, जिसमें लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड एरोलाई टेक्नोलॉजीज, झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ग्लोबल इंजीनियरिंग लिमिटेड और डब्ल्यूबी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, इन सभी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ हुआ है। अलीगढ़ में शंकर रिसर्च लैब, एलएलपी एंड एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जिनमें अब तक कार्य प्रारंभ हुआ है। और जिसमें कानपुर में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अनंत टेक्नोलॉजीज एंड जेंसर एरोस्पेस, ये सभी इन अलग अलग नोड्स में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 इस दिशा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित हो रहे हैं, जिसमें दोनों आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू, इन दोनों को इसके लिए नामित किया गया है। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भी उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग सुविधा का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए सहयोग करने में अपनी साझेदारी दिखाई है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी अपना सहयोग प्रदान करने की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की एमएसएमई एंड स्टार्टअप की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ है। और इसके पीछे का उद्देश्य भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता, बल्कि इसके माध्यम से हम न केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, बल्कि देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो दुनिया की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी भारत अपना योगदान दे सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जो 6 नोड्स में विकसित हो रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश के डेवलपमेंट में और भारत की आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए जिस महत्वपूर्ण संस्थान का कानपुर में और हैदराबाद में शुभारंभ हो रहा है, यह न केवल भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में योगदान की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी, बल्कि भारत के साथ साथ डिफेंस सेक्टर को, भारत को दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने में भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का यह निर्वहन कर पाएगा। अडानी ग्रुप को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।